आज हम लोग केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले चैप्टर का नाम, ये चैप्टर 4 है पार्ट 3 का, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जिसको हिंदी में इंग्लिश में लिखा जाता है, नाम सेम ही होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। यही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, इसका जनरल फॉर्म अगर लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा यौगिक होता है, तो अगर डिफिनीशन का बात करते हैं इसका, तो लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक मूलक। कार्बोक्सिल मूलक होता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिल मूलक किसको बोलते हैं? ये COOH को बोलते हैं। COOH से युक्त कार्बनिक यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर यह कहने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर कार्बनिक यौगिक युक्त अगर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा रहे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। या तो इसको ऐसे भी दिखा दे, या इसको पूरा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है तो इस प्रकार से दिखाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जब ये वाला समूह जुड़ा रहेगा तभी जाके हम लोग इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और इसी वाला समूह को, इसी वाले मूलक को हम लोग क्या कहते हैं? इसी वाले मूलक को हम लोग कार्बोक्सिल मूलक कहते हैं। कार्बोक्सिल मूलक के नाम से जानते हैं। अब ये जो कार्बोक्सिल मूलक होता है, ये दो मूलकों से दो मूलक मिलकर बनता है। बस इसको अलग से दिखाते हैं। R≡COOH। अगर आपको याद होगा तो इतना पार्ट अगर इतना रहता है, इस मूलक को हम लोग एक नाम दे देते हैं। अगर इतना सिर्फ रहता है, इसके पिछले प्रीवियस चैप्टर में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन जो पढ़े थे, इसको हम लोग एक नाम देते हैं। और इस वाले मूलक को हम लोग क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग कह रहे थे कार्बोनिल मूलक। इसको हम लोग क्या कह रहे थे, यहाँ पर लिख भी देते हैं, कार्बोनिल। इसको हम लोग कार्बोनिल मूलक बोल रहे थे। कार्बोनिल मूलक ये लिखा हुआ है, ला है, ठीक। अगर ये वाला इसमें समूह देखते हैं, ये वाला सिर्फ OH वाला, तो ये हम लोग अल्कोहल में पढ़े थे। इसको हम लोग कहाँ पे पढ़े थे? अल्कोहल में पढ़े थे। इसको कौन सा मूलक कहते हैं? मूलक ऑब्जेक्टिव कुछ ना पूछ देता है, इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है। इसको हम लोग बोल रहे थे हाइड्रोक्सिल। इसको हम लोग बोलते थे हाइड्रोक्सिल मूलक। तो ये दोनों मिलकर आपस में कौन सा मूलक का निर्माण होता है? ये दोनों मिलकर आपस में कार्बोक्सिल मूलक का निर्माण होता है। तो कार्बोनिल मूलक ये पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये हाइड्रोक्सिल मूलक दोनों आपस में मिलके कार्बोक्सिल मूलक का निर्माण करते हैं। तो दोनों जब आपस में जुड़ जाएगा तो ये अल्कोहल नहीं कहलाएगा, ये हाइड्रोक्सिल मूलक नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल समझा दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। एल्डिहाइड, अब ध्यान में बहुत साधारण सा बात है, यहाँ पर रफ लिखा था, इसको अब नहीं लिखना है जो यहाँ पर रफ कर रहे हैं। रफ जहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे इसको नहीं लिखना। हमको पता है कि अगर ये OH की जगह H हो जाता है तो एल्डिहाइड कहते हैं। इस H की जगह कोई कार्बन जुड़ जाए, दूसरा एल्किल समूह जुड़ जाए, इसको हम लोग कीटोन कहते हैं। इस
H की जगह अगर OH जुड़ जाए तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम चेंज होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब जो सबसे पहले इसमें हम उसका बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण का बात करेंगे। नामकरण पहले सिखा दिया गया है, IUPAC नामकरण हम लोग देखते हैं, एक बार इसमें भी हम लोग फिर से देख लेंगे। और जो याद रखने वाला चीज़ है, जिसका हम लोग नाम लिखेंगे, हम बोलेंगे भी इसका साधारण नाम भी याद रखना जरूरी है। तो कुछ पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नाम ध्यान में रखना है। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग कुछ साधारण नाम शुरुआत में लिखवा दिए थे, तो साधारण नाम कुछ यौगिक का याद रखना, इसलिए कि बहुत बार डायरेक्ट उसका नाम देखने को मिलता है। साधारण नाम, साधारण नाम में कौन कौन आता है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो पहला ध्यान में रखने वाला जो स्ट्रक्चर है, जब ये R की जगह H रहेगा, जब ये R की जगह H रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। 2 नंबर ध्यान में रखना है, जब इस R की जगह CH3 रहे, इस R की जगह क्या रहे, CH3 रहे, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले को कहते हैं एसिडिक अम्ल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डायरेक्ट नाम पूछा जाता है, डायरेक्ट नाम कहीं पर भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, इसको बोलते हैं एसिडिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एसिडिक अम्ल कहते हैं। ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस एक और नाम लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग साधारण नाम नहीं याद करने की जरूरत नहीं। एक और लिख देते हैं, CH3 CH2 C≡OH, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपियोनिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक, ये 3 तरह का के साधारण नाम ध्यान में रखना है, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब हम लोग बात करेंगे IUPAC नामकरण। ये सिखाया गया है IUPAC नामकरण, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं IUPAC नामकरण के बारे में। तो अगला हेडिंग डालना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखते हैं हेडिंग के रूप में, कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम। इसका नाम लिखने के लिए इसका जो अनुलग्न होता है ओइक अम्ल ऐड होता है। क्या ऐड होता है, तो अनुलग्न इसका क्या ऐड करते हैं, तो ओइक अम्ल ऐड करते हैं, ये पहले भी बता दिया गया है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओइक अम्ल ऐड करते हैं। यहाँ पर एक लिख लेना है, इसके नाम के अंत में ओइक अम्ल जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं, किस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले यही आ जाते हैं जो हम लोग अभी फॉर्मिक अम्ल जो दिखाए थे। जब इसका कार्बन का चेन बनाया जाता है तो इस बात को ध्यान रखा जाता है कि कार्बन का चेन हमेशा हाइड्रोजन के साथ बनता है। तो यही एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन का चेन बनेगा। तो यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग पता है कि क्या लिखते हैं, मेथेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेथेन लिखते हैं। एक कार्बन के लिए मेथेन, मेथेन में क्या जोड़ना है, ओइक अम्ल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ओइक अम्ल जोड़ना है। अगर मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ के लिखते हैं, इसका नाम क्या लिखाएगा, मेथनोइक। मेथेन न है, न में ओ जोड़ेंगे तो नो हो जाएगा, तो मेथनोइक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथेनोइक। नो में ओ जुड़ेगा तो नोइक, तो मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, मेथनोइक अम्ल। ये पहला उदाहरण है।
और उदाहरण का बात करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH। हमेशा नामकरण में ये वाला जो कार्बोक्सिल मूलक है उस वाला कार्बन को भी इसमें लेना है, उस वाले कार्बन को भी इसमें ऐड करना है। इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। नंबरिंग करेंगे तो 1 2, एक नंबर पे कार्बोक्सिलिक अम्ल हमेशा रहेगा तो इसका नंबर बताने की जरूरत नहीं है, ओइक अम्ल का नंबर बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2 कार्बन का चयन, इसमें कोई प्रतिस्थापन समूह नहीं जुड़ा हुआ है। अब 2 कार्बन का चयन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो एथेन लिखते हैं। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखते हैं? एथेन लिखते हैं। एथेन में ओइक ऐड हुआ तो एथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ये क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से ये पूरा 3 कार्बन का चेन बनेगा। कोई प्रतिस्थापन समूह पूर्ण लगने कोई नहीं बनेगा, इसलिए कोई प्रतिस्थापन समूह यहाँ पे नहीं है। अब 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोपेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोपेन। अब प्रोपेन में इसमें ओइक ऐड होगा तो यहाँ पर नो बन जाएगा, इक हो जाएगा। प्रोपेनोइक, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH। कार्बन का चेन, सीधा कार्बन का चेन यही बनेगा। 3 कार्बन का चेन दिख रहा है। अब इस कार्बन के चेन में एक प्रतिस्थापन समूह दिख रहा है, मतलब ये पूर्ण लगने की तरह लिखाएगा, इसलिए अब नंबरिंग करना जरूरी है, इसलिए कि इसका नंबर दिखाना जरूरी है। 1 नंबर हमेशा ये जिधर क्रियात्मक समूह होता है वही 1 नंबर होता है। ये 2, ये 3। तो यहाँ पर ये 2 नंबर पे क्या देखने को मिला है? 2 नंबर पे मेथिल समूह देखने को मिला है। तो पहले इसका पूर्ण लगने का नाम लिखाता है, तो क्या लिखेगा? 2 मेथिल हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण लगने का नाम लिखते हैं, 2 मेथिल हो गया। अब इस कार्बन का चैन का नाम लिखाता है। कार्बन में कितना है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन लिखते हैं। और उसमें क्या ऐड होगा? ओइक ऐड होगा तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, कोई क्या सोचेगा कि इसका नामकरण करने के लिए का यही कार्बन का चेन ले लेते हैं, यही हमारा क्या होगा? सबसे लंबा कार्बन का चेन बन रहा है, यही बना देंगे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, कभी भी कार्बन का चेन शुरुआत से ही नामकरण में पढ़ते आ रहे हो लोग, उसमें क्या होना चाहिए? क्रियात्मक समूह का कार्बन आना चाहिए। क्रियात्मक समूह का कार्बन अगर ले रहे उसमें क्रियात्मक समूह का कार्बन आना चाहिए। अब इसमें क्रियात्मक समूह का कार्बन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसलिए नंबरिंग किधर, चैन किधर से बनेगा? इधर से शुरू होगा। इधर से शुरू होके या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। इधर भी जाता है तो 4 कार्बन का चैन बनेगा, इधर भी जाता है तो 4 कार्बन का चैन बनेगा। लेकिन एग्जैक्टली ये बनेगा किधर से? इधर से ही बनेगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि इधर एक प्रतिस्थापन समूह मिल रहा है और इधर जाने पर कोई भी प्रतिस्थापन समूह नहीं मिल रहा है। इसलिए जो कार्बन का चैन बनेगा, इधर से ये कार्बन का चैन बनेगा। बात समझ में आ गया? ये दोनों तरफ से सेम ही कार्बन मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या हो जा रहा था कि इधर से 4 मिल रहा था, इधर से भी 4, लेकिन इसमें कोई प्रतिस्थापन समूह नहीं आ रहा था, इधर प्रतिस्थापन समूह आ गया। तो अब यह कार्बन का चेन बन गया, तो 2 प्रतिस्थापन समूह हो गया। ये भी एक प्रतिस्थापन समूह है और ये भी एक क्या है? प्रतिस्थापन समूह है। तो प्रतिस्थापन समूह का नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिखाता है जो पूर्ण लगने के तरह नाम लिखाता है। कार्बन का चेन बनेगा तो 1 नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अब ये 3 पर है मेथिल समूह और 2 पर है एथिल समूह। नामकरण में हमेशा बता है जब एक से ज़्यादा पूर्ण लगने आता है, जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है पूर्ण लगने का। जब 1 से ज़्यादा आता है तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले होता है उसका नाम पहले लिखाता है। तो एथिल पहले आता है, इसीलिए सबसे पहले 2 पर क्या लिखाएगा? एथिल लिखाएगा।
तो 2 एथिल हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो इधर से अगर देखेंगे तो 3 पर क्या आ रहा है, तो 3 पर मेथिल समूह आता है, 3 क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हो जाएगा, 3 मेथिल हो जाएगा। अब जब प्रतिस्थापन का नाम लिख देते हैं, पुण्य लगने का नाम लिख देते हैं, कार्बन का चैन का नाम लिखाता है, और कार्बन कितना चैन है, 4 कार्बन का चैन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखाता है, ब्यूटेन लिखाता है, क्या लिखाता है, ब्यूटेन लिखाता है। और इसमें ओइक अम्ल ऐड करना है, तो नो क्या हो जाता है, ना तो नो हो जाता है, नोइक हो जाएगा, तब ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसका नाम पूरा क्या हो गया, 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। इस तरह से नामकरण किया जाता है। और थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं नामकरण में। नामकरण का डिफिकल्ट क्या बताया जाए, बहुत सारा बता दिया गया है, डिफिकल्ट भी बता दिया गया। CH3 CH2 CH OH CH2C डबल बॉन्ड OH। देखो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है, दो क्रियात्मक समूह आ गया, ये भी एक क्रियात्मक समूह है और ये भी एक क्रियात्मक समूह है। जब दो क्रियात्मक समूह आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मुख्य क्रियात्मक समूह बनाते हैं। क्या करते हैं, इसमें एक मुख्य क्रियात्मक समूह बनाते हैं। बताया गया था कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसका प्रायोरिटी पहले दिया जाता है, मतलब इसको बोल सकते हैं क्या नाम बोला जाता है, इसको हम लोग प्रायिकता पहले देते हैं, इसका हम लोग प्रायिकता बोले या प्रायोरिटी बोलते हैं कि इसको पहले दिया जाता है। इसको लिखवा भी दिया गया था कि जब एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आता है, जब एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आता है तो उस केस में क्या किया जाता है, उसमें से एक मुख्य क्रियात्मक समूह बनाया जाता है, और कौन से उसमें से मुख्य क्रियात्मक समूह बनाएगा उसका एक क्या बोलते हैं प्रायोरिटी लिखा दिया गया था, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहले प्राथमिकता मिला था, प्राथमिकता लिखवाया गया था, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहले प्राथमिकता मिला था। इसलिए हमको मुख्य क्रियात्मक समूह यही मिलेगा, मुख्य क्रियात्मक समूह ये होगा। और जब एक मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाता है तो दूसरा जो क्रियात्मक समूह होता है वो पूर्ण लग्न बन जाता है, प्रतिस्थापन बन जाता है, मतलब ये पूर्ण लग्न की तरह इसका नाम लिखाता है। सबसे पहले कार्बन का चयन बात करेंगे तो यहाँ सीधा दिख ही रहा है, यही कार्बन का चयन बनेगा सीधा। नंबरिंग उधर से करते हैं, इधर से मुख्य क्रियात्मक समूह पास में, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से आएगा, तो 1 2 3 4 5। अब इसका नाम पूर्ण लगने की तरह लिखाएगा, तो सबसे पहले नाम इसी का लिखाएगा। और अल्कोहल का, ये अल्कोहल का समूह है, अल्कोहल का पूर्ण लगने में नाम क्या लिखा जाता है, तो हाइड्रोक्सी लिखाता है, क्या लिखाता है, हाइड्रोक्सी। कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो क्या लिखेगा, 3 हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। इसका नाम जो होगा 3 हाइड्रोक्सी, ये 3 हाइड्रोक्सिस का नाम हो गया। अब उसके बाद जब अब कोई पूर्ण लग्न नहीं बच रहा है तो कार्बन का चेन लिखा जाता है, कार्बन का 5 चेन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, पेंटेन। इसमें क्या हो जाता है, पेंटेन होता है, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन होता है, इसमें ओइक ऐड करना है, ये नो बन जाएगा, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक। अच्छा ये पेंटेनोइक, यहाँ पर ब्यूटेनोइक होता है, का होता है, यहाँ गलती हो जाता है, ब्यूटेनोइक, तो क्या बन जाएगा, ये ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण करना है। अच्छा और कहीं पर वहाँ पे द लिखा गया है, ब्यूट यहाँ पे क होगा, ठीक, सबको सुधार कर लेना, गलत लिखे होंगे, सब जगह नोइक होता है, ई आ क होता है, नोइक, गलती लिखा गया, सब कुछ सुधार कर लेगा, यहाँ पे क होता है। अच्छा यहाँ पर भी हम गलत ही लिख दिए, इसीलिए गलती हो गया है, ओइक होता है, यहाँ पे क ही लिख रहे थे लेकिन गलती से लिखा गया है ब्यूटेनोइक, ये ब्यूटेनोइक होगा, और कुछ लिखे थे क्या गलती, इस तरह सुधार कर लेना है सभी को। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। इसलिए नामकरण आना चाहिए, नामकरण पूछा भी जाता है, इस चीज़ को ध्यान में सभी को रखना है। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट की ओर चलते हैं।
CH2 CH CH2 CH, ठीक है। यहाँ पर एक अल्कोहल जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक अल्कोहल जोड़ देते हैं। अब तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो चुका है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मुख्य अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल ही मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। कार्बन का चयन का सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो कार्बन का चयन साफ साफ दिख रहा है कि इस तरह से ये सीधा कार्बन का चयन बनेगा। ये जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा कार्बन के साथ होता है। ये वाला जो हाइड्रोजन दिखता है 2 गो 3 गो यहाँ पर कार्बन के साथ होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर गलती लिख दी, ये OH है। अब बात किया जाए नंबरिंग का, तो इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल शुरू हो रहा है, इधर से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल शुरू हो रहा है। तो नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा फायदा देखा जाता है किधर से कर सकते हैं। अगर नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे प्रतिस्थापन यहाँ पर मिल रहा है, या प्रतिस्थापन की तरह बिहेव करेगा ना, तो मुख्य क्रियात्मक समूह बना नहीं, तो जो बच जाता है वो प्रतिस्थापन हो जाता है, तो वो ये पूर्ण लग्न बन जाता है। तो पूर्ण लग्न यहाँ पर 3 नंबर पे आ रहा है और यहाँ पर पूर्ण लग्न 2 नंबर पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग किधर से होगा, तो इधर से होगा। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम लोग पूर्ण लग्न का नाम लिखते हैं। तो एक ही पूर्ण लग्न, एक ही प्रकार का पूर्ण लग्न दो जगह आया है, तो उसको 2 बार नहीं लिखा जाता है, 2,4 लिख सकते हैं। और उसके नाम के पहले हम लोग क्या ऐड करते थे, डाई ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, तो उसको नाम के पहले हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं। ये OH को हम लोग क्या, उसका अनुलग्न पूर्ण लग्न नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, तो डाई हाइड्रोक्सी हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी हो जाएगा, इसका नाम जो हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी। अब आते हैं तो कार्बन का चयन, 6 कार्बन का चयन है, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सेन लिखते हैं। 6 के लिए क्या लिखते हैं, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, हेक्सेन ही लिखा जाता है ना। उसके बाद अब यहाँ पे ओइक ऐड करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पर ओइक 1 नंबर पे भी है और 6 नंबर पे है, इसलिए इसका भी नंबरिंग देना जरूरी होता है, इसलिए अब इसका भी नंबरिंग करना जरूरी होगा। और नंबरिंग जो होगा तो किस प्रकार से होगा, तो 1 कोमा किस पर 1,6 डाई, क्या लिखा है, डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक, ये लिखा है डाई ओइक अम्ल। तो ये भी सही है। और एक और चीज़ बताया जाता है, जो कार्बन की संख्या का नाम लिखा जाता है ना, ये नंबरिंग जो अनुलग्न का नंबरिंग दिया जाता है उसके पहले लेके जा सकते हैं। जो अनुलग्न का नंबरिंग होता है उसको क्या कर सकते हैं, पहले लेके जा। नंबरिंग को हम लोग पहले भी लेके आ सकते हैं। इसको एक और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम एक और तरीका से क्या लिखते हैं, 2,4 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, ये हेक्सेन के पहले लेके आना है, डाई हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर इसको लेके आ सकते हैं 1,6, लेकिन ये डाई को पहले लेके नहीं, डाई बाद ही में रहेगा। डाई कहाँ पे रहेगा, तो डाई बाद ही में लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। तो 1,6 हेक्सेन, हेक्सेन डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल बन जाएगा, हेक्सेन डाई ओइक अम्ल हो जाएगा। इस तरह से नाम लिखा जाता है। थोड़ा एक और एग्जांपल से एक चीज़ क्लियर करते हैं, उस चीज़ को आगे ध्यान भी रखना है। अगर N ट्रिपल बॉन्ड C है, फिर CH2 है, C डबल बॉन्ड OH है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये कार्बन, ये CN एक स्पेशल होता है, और ये जो CN होता है कभी भी इस CN, ये कार्बन जो होता है, ये वाला कार्बन कभी भी ये कार्बन के चैन में नहीं आएगा, कभी भी ये कार्बन चैन में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। इस कार्बन को कभी भी चैन में नहीं लेना है। तो हम लोग जो कार्बन का चैन लेंगे वो यहीं तक होगा, वो वाला कार्बन इसमें नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। और CN को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। CN को क्या कहते हैं, साइनो कहते हैं। तो ये अलग से ही हमेशा रहेगा। नंबरिंग कहेगा तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2, ये 2 नंबर पे ये प्रतिस्थापन की तरह नाम होगा इसका, और इसका अनुलग्न नाम साइनो होता है। तो 2 पर क्या होगा, 2 साइनो हो जाएगा।
ये हो जाएगा 2 साइनो। अब यहाँ पर 2 कार्बन का चेन है, 2 कार्बन के चेन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथेन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा 2 साइनो एथेन, इसमें ओइक ऐड करना है, 2 साइनो एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। अगर ऐसा हो कि कोई रिंग आ जाए, कोई रिंग आ जाए, तो उस रिंग में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा रहेगा, उस रिंग में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा रहेगा, तो उस रिंग का नंबरिंग में कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन नहीं आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसको भी हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नंबरिंग नहीं आता है, इसे मान लेते हैं यही है, और यहाँ से COOH समूह जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह जुड़ा हुआ है, और एक इधर से CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक, तो बेसिकली ये जो कार्बन का, अब ये कार्बन जो है ये नंबर में नहीं आएगा, चैन में नहीं आएगा, जब रिंग के अंदर रहेगा तब। रिंग में इसका कार्बन का नंबर नहीं आता है। नंबरिंग ऑब्वियस है कि यहीं से स्टार्ट होगा, इसलिए कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन नंबरिंग इधर से स्टार्ट होकर इस ओर जाएगा, इसलिए कि इधर प्रतिस्थापन समूह है, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रतिस्थापन समूह है। और जो प्रतिस्थापन समूह होता है यही हम लोग सबसे फर्स्ट डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री अनुलग्न कहते हैं। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखते हैं। ये 2 नंबर पे क्या है, एक मेथिल है, तो 2 में क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कार्बन के संख्या, जो चैन में कार्बन की संख्या है तो उसका लिखते हैं, लेकिन जब रिंग आता है तो उसके पहले एक शब्द ऐड किया जाता है। कार्बन की संख्या को बताने के पहले एक शब्द ऐड किया जाता है, साइक्लो। क्या ऐड किया जाता है, साइक्लो। ये पहले ही बताए थे और उसको अच्छे से लिखवाए भी थे। क्या ऐड किया जाता है, साइक्लो ऐड किया जाता है। साइक्लो शब्द ऐड किया जाता है रिंग के लिए। अब कार्बन का चैन का हम लोग नंबर कितना, तो 4 कार्बन का चैन में कितना कार्बन है, 4 है। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ग्रुप लिखते हैं। यहाँ पर ब्यूटेन हो जाएगा। अब ब्यूटेन में ओइक अम्ल ऐड होगा। अब यहाँ इसके लिए भी ओइक ही लिखेंगे, ये भले ही कार्बन नहीं आया है, इसके लिए भी क्या ऐड होगा, ओइक ही लिखाएगा, तो ब्यूटेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में एक और जाएंगे इसके लिए। जब बेंजीन समूह रहेगा तब, जब बेंजीन समूह रहेगा तब उसके नाम कैसे लिखा जाता है, उस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये तो था सिर्फ रिंग था, अगर बेंजीन समूह रहेगा तब क्या होगा। इसमें भी कार्बन के नंबरिंग में ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन के चेन में ये नहीं है। ठीक है, अगर इस बेंजीन, इस वाले समूह से मान लेते हैं यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कार्बन का नंबरिंग करेंगे तो किधर से होगा, 1 2, इधर से ही आएगा, इधर से तो नहीं आएगा, दूर हो जाएगा, 4 5 6। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापन का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापन 3 नंबर पे क्या है, 3 मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हो जाएगा। और ये क्या है, पूरा बेंजीन है, तो क्या लिखाएगा, 3 मेथिल बेंजीन लिखा था। क्या लिखा था, बेंजीन लिखा था। लेकिन इसमें बेंजीन नहीं लिख के इसमें ओइक ऐड हो जाता है। बेन में ओइक ऐड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको याद रखना है सभी को अलग से। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं बेंजोइक, लिखते हैं इसको बेंजोइक अम्ल लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बेंजोइक अम्ल। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी बेंजीन समूह हो, अब ये अलग से याद रखना है, जब भी बेंजीन समूह में अगर COH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोनोइक अम्ल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेंजोनोइक अम्ल कहते हैं।
इसीलिए यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, बेंजोनोइक अम्ल इसको बोला जाता है, 3 मेथिल। सारा प्रतिस्थापन का नाम लिख के डायरेक्ट पूरा इसका नाम लिख देना है बेंजोनोइक। ऐसे पीछे भी बताया गया है, जब भी इस प्रकार का रहेगा हम लोग इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग नामकरण देखें, अपने से भी कुछ देखना है, नाम लिखने की कोशिश करना है। जो पहले बताया गया है उसमें भी ट्राई करना है कि नाम जो शुरू से लिखने आना चाहिए। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और बनाने की विधि पर चर्चा करेंगे।